नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। देखिए, ये जो कोविड-19 है, ये हमारे सारे सिस्टम को हैक कर दिया है। तो ऐसे में ये स्थिति बनता है कि हम जहाँ भी रहें, वहाँ पे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कैरी ऑन, एकदम पढ़ाई को जारी रखना है। क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति ऐसा तो एक तो सबक सिखा गया कि यदि सरकारी नौकरी है तभी कुछ है, सरकारी नौकरी वाला ही सेटलमेंट रहा है अभी, या तो फिर कोई बहुत स्ट्रगलर रहा है तो जो स्टूडेंट लाइफ अपना जी रहे हैं उनसे बस यही गुजारिश करते हैं कि आप पढ़िए और पढ़ते रहिए। और अभी आने वाले दिनों में, साल 2 साल में अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। एसएससी का हो गया, इंडियन एयरफोर्स का है, डिफेंस सेक्टर में एनडीए है, नेवी है। तो आप क्या करें, अपने पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को रोकना नहीं है, हर काम को करना है, लेकिन काम करते हुए पढ़ाई जो है एक अलग पॉइंट है, उसे आप अपने आप को शामिल करें। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, बेसिक इंग्लिश के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इंग्लिश कुछ और नहीं, इंग्लिश से क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जब होता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है। अल्फ़ाबेट जब हम कहीं बोलते हैं तो उसको साउंड कहलाता है, और साउंड दो तरीके से चलता है, एक आपका हो गया कॉन्सोनेंट और एक वोवेल। वोवेल हो गया जिससे 5 होते हैं, लेकिन कितनी तरह के साउंड निकल पाते हैं, तो 44, वोवेल से 20 एंड कॉन्सोनेंट से 24 टोटल हो गया। नेक्स्ट बताते हैं कि जो लैंग्वेज का जो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट, उसे स्क्रिप्ट कहा जाता था। स्क्रिप्ट का मतलब हो गया राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। बात आगे बढ़ी थी और हम लोगों ने चर्चा कर लिया था नाउन तक। नाउन के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो नाउन से एक चीज हम लोगों ने सीखा था कि नाउन यदि पढ़ना होता है तो नाउन का 3 केस बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया, जैसे कि नाउन में केस, पर्सन, नंबर और जेंडर। नाउन में हम पढ़ेंगे केस, पर्सन, नंबर और जेंडर। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात हम लोगों ने किया था कि नाउन में हम लोग पढ़ेंगे, पहले पर्सन को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? पर्सन। तो हेडिंग लिखते हैं पर्सन। पर्सन है क्या? पर्सन पुरुष होता है। पर्सन क्या होता है? पुरुष होता है। जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, हिंदी संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी पर्सन पढ़ना होता है। इंग्लिश के भी 3 पॉइंट होते हैं। एक कहलाता है आपका फर्स्ट पर्सन। क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। एक फर्स्ट पर्सन हो गया। दूसरा होता है सेकंड पर्सन एंड तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं समझिएगा। फर्स्ट पर्सन है क्या? जो बोलता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बोलने वाला क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। तो हम बोल सकते हैं स्पीकर्स। क्या बोलेंगे? स्पीकर्स आर नॉन एज फर्स्ट पर्सन। जो बोलने वाला इंसान होता है वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। स्पीकर्स आर नॉन एज फर्स्ट पर्सन। जो बोलता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आई, और मैं का प्लूरल अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वी, है ना। ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट पर्सन। मींस स्पीकर्स आर नॉन एज फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला इंसान कहलाता है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक उसी तरह से सेकेंड पर्सन, एक जब बोल रहा है तो दूसरा सुनेगा ना, तो सुनने वाला इंसान क्या कहलाएगा प्यारे? Listeners are known as second person.
जो सुनने वाला इंसान होता है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, लिसनर्स। लिसनर्स आर नोन एज सेकंड पर्सन। बोलने वाला कहलाता है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला कहलाता है सेकंड पर्सन। सुनने वाला सुन कौन रहा है? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो सुन आप रहे हैं। कौन सुन रहा है? आप। बात समझ रहे हैं? तो बोलने वाला कहलाएगा फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला कहलाएगा सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बातें की जा रही है, उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। हमने बताया था कि पर्सन 3 हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बाद में जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ पर्सन पढ़ेंगे कि सही क्रम क्या होता है, अरेंजमेंट सही क्या होता है, ठीक है ना। तो पर्सन के बारे में हम लोग यही जानेंगे। पर्सन 3 है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? स्पीकर को, जो बोलता है, जो बोलने वाला इंसान होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जो सुनने वाला इंसान होता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, उसे लिसनर बोलते हैं। थर्ड पर्सन जब एक दो आपस में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके बारे में बातें की जा रही हो। बात समझ में आ रहा है? जिसके बारे में बातें की जा रही हो, जिसके बारे में बातें की जा रही हो। क्या होगा? द मैटर, matter which is going on about whom is called third person. Means क्या हुआ? The matter, जो बातें बोली जा रही है जिस किसी भी इंसान के बारे में, उसे क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। बात समझ में आ गया? पर्सन कितने हैं? पर्सन 3 हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? स्पीकर्स आर नोन एज फर्स्ट पर्सन, लिसनर्स आर नोन एज सेकंड पर्सन, और द मैटर इज गोइंग ऑन अबाउट होम, जिसके बारे में बातें की जा रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड पर्सन। एग्जांपल के रूप में हम बोल सकते हैं ही, सी, इट, और जितना भी नेमिंग वर्ड है, जितना भी नेम है, राधा, सीता, गीता, मिता, दिस, दैट, ये सारा क्या है? सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। बात समझ आ गया? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने पहला सेक्टर पढ़ा है जिसे पर्सन बोलते हैं। पर्सन कितने हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर्स आर नोन एज फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातें की जा रही हो वो आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। बात समझ में आ गया? एक बार थोड़ा देख लीजिए इसी बारीकी से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब जिसे देखते हैं नंबर, नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं वचन। हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं वचन। और हिंदी में ये एक वचन और बहुवचन होता है। हिंदी में कितना होता है? एक वचन और बहुवचन। मीन्स सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? बात समझिएगा। सिंगुलर नंबर which denotes one creature or thing, जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और क्रिएचर, प्राणी, प्रजाति का बोध कराए, उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। विच डिनोट्स
वन क्रिएचर और थिंग, जो किसी एक की बात करता हो, जो किसी एक की बात करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। एग्जांपल में मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं बॉय, तब बॉय, अ गर्ल, अ बेंच, ये आपको क्या करना है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर विच डिनोट्स वन क्रिएचर और थिंग, जो किसी एक प्रजाति या एक वस्तु का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। बात समझ में आया? दूसरा होता है ठीक, जो दो या दो से अधिक, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर होता है विच डिनोट्स टू और more than two creature or thing, जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रिएचर, प्राणी, प्रजाति और वस्तुओं के बारे में बताता हो उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। मीन्स हम समझेंगे खुलेआम, मोटा मोटी समझेंगे कि जो एक की बात करेगा, जो एक की बात करेगा वो कहलाएगा सिंगुलर नंबर, और जो दो या दो से अधिक की बात करेगा वो कहलाएगा आपका प्लूरल नंबर। जैसे बॉयज, गर्ल्स, बेंचेस, etc। नंबर कितने? दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? विच डिनोट्स वन क्रिएचर और थिंग, जो किसी एक व्यक्ति विशेष, एक प्राणी, एक वस्तु, एक जगह की बात करेगा वो कहलाएगा सिंगुलर नंबर, और प्लूरल नंबर जो दो या दो से अधिक की बात करता हो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक बार से देखिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे और समझे होंगे। तो पहली दफा हमने जब चर्चा किया था पर्सन का, पर्सन कितने हैं? तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जब दूसरा इंसान सुन रहा होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में बातें की जाती हो वो कहलाता है थर्ड पर्सन। नेक्स्ट हमने जब बात किया था नंबर पे, तो नंबर्स पे आए थे, नंबर दो होता है, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। जो एक की बात करेगा वो होगा सिंगुलर, और जो अनेक की बात करेगा वो होगा प्लूरल। मीन्स हम बोल सकते हैं जो एक की बात करेगा, जो एक की बात करता है उसे बोलेंगे सिंगुलर, उसे बोलेंगे हम प्लूरल। जो एक की बात करेगा उसे सिंगुलर बोलेंगे, जो अनेक की बात करेगा उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, इनके कुछ नियम है, हम चर्चा करेंगे इस पे भी। सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो नाउन में हम एस या ईएस को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नाउन में जब एस या ईएस लगता है तो ये बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? लेकिन याद रखिएगा, नोट में एक पॉइंट रखिएगा, यदि आप वर्ब में, यदि V1 फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो बहुत बड़ा पॉइंट है, यदि आप नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और यदि आप वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? जैसे मैं बोलूंगा पेन, ये नाउन है, और जैसे ही हमने लिख दिया पेन्स तो ये बहुत सारा हो गया, इनसे प्लूरल हो गया। लेकिन याद रखिएगा, हम बोलेंगे रीड, रीड का मतलब पढ़ना, ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। जैसे ही आपने इसमें एस लगा दिया तो ये हो गया क्या आपका? रीड्स, तो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म। बात समझ रहे हैं ना? तो वर्ब भी, यदि वर्ब में हमने एस या ईएस को ऐड किया तो वो क्या हो गया? सिंगुलर, और नाउन में एस या ईएस ऐड किया तो क्या हो गया? प्लूरल। याद रखिएगा, नाउन में एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। कौन से नाउन में? तो काउंटेबल नाउन में।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल का प्लूरल नहीं बनता है। यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन में आपने उसमें एस या एस लगाया तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं वाटर, तो वाटर का मतलब कुछ और नहीं, केवल पानी होता है। क्या होता है? पानी। लेकिन मैं बोलूं WATERS वाटर्स, तो इस वाटर्स का मतलब समुद्र हो जाता है। क्या होता है? समुद्र। देख रहे हैं कैसे चेंज हो जाता है। यदि मैं बोलूं सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू। यदि मैं बोलूं सैंड्स, तो इस सैंड्स का मतलब रेगिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है? रेगिस्तान। तो हम समझ रहे हैं, केवल और केवल सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं केवल काउंटेबल नाउन का, और जो मैटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। बात समझ रहे हैं ना? तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 6 नियम है, 5-6-7 नियम है, उसको हम चर्चा कर लेंगे, फिर कभी आपको तकलीफ नहीं करेगा सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने समझा कि यदि नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है, और यदि वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है? नंबर्स ऑफ ए पर्सन लिखेंगे, देखिए हेडिंग है नंबर्स ऑफ अ पर्सन। उसको हम कैसे सजाएंगे? ठीक है, तो एक साइड हमने पर्सन का कॉलम बनाया, दूसरा साइड हमने सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का, और दूसरा साइड प्लूरल नंबर का। देखिए पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल में वी। मींस आई, आई का मतलब मैं, और हमारा मेरा प्लूरल क्या? हम लोग। मेरा प्लूरल क्या? हम लोग। तो आई का प्लूरल क्या हो गया? वी। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई और प्लूरल नंबर वी। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। मतलब यू सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म भी है, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। तीसरा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, और जितना भी नाम है, दिस, दैट, ये सारे क्या कहलाते हैं? सिंगुलर। और इसी का प्लूरल होता है, इसी का प्लूरल होता है दे। दिस का प्लूरल होता है दीज। दैट का प्लूरल होता है दोस। तो ये भी हम लोगों ने सीखा नंबर्स ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन जो होता है, जो सब्जेक्ट का काम करता है, याद रखिएगा, पर्सन जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल भी। सेकंड पर्सन यू, यू होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है ही, सी, इट, और जितना भी दिस, दैट, और जितना भी नाम है, ये क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और इसी का प्लूरल होता है दे, दीज, दोज, एटसेट्रा। ठीक है? एक बार इसे देखिए गौर से। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन लेवल से आप लोग समझ रहे होंगे। पढ़ाई को एकदम आगे बढ़ाते चलना है, पढ़ाई रुकना नहीं है। एक प्रण कर लीजिए, रिजिड, मेंटली स्ट्रांग बनिए, और कहते हैं ना, चलते रहेंगे पथ पर चलने में माहिर हो जाएंगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर हो जाएंगे। एकदम स्ट्रांग डेस्टिनेशन के साथ अपने डेस्टिनेशन को पा लेना है। जो गोल है आपका उसको पाना है। तो तीसरा पॉइंट था, नाउन में हम लोगों ने दो चीज का जिक्र किया है। नाउन में हम लोगों ने पढ़ा है पहले पर्सन को, पर्सन का अरेंजमेंट पढ़े हैं नंबर के आधार पे। उसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ना शुरू हम लोग करेंगे केस। केस के बाद हम लोग डिटेल में नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर डिटेल में पढ़ेंगे। केस है क्या, उसको समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है केस। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं केस का हिंदी होता है कारक। क्या होता है? कारक। केस का हिंदी क्या होता है? कारक। हिंदी में तो पढ़ना होता है कर्ता ने करण को करण से,
लेकिन मेनली इंग्लिश में 3 ही केस है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। 3 ही केस ऐसा है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। केस कहते किसे हैं वो समझिएगा। विच shows the status of noun and pronoun, means जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को बतलाता है। सुने किस कहलाता है? जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को बतलाता है, which shows the status of a noun और प्रोनाउन या एंड प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को बतलाता हो उसे ही केस बोलते हैं, उसे ही कारक बोलते हैं। केस के जनरली 3 प्रकार हैं। केस का जनरली 3 प्रकार है। जो पहला है उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। इसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा होता है पॉजिटिव केस और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। समझे? नाउन, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। केस किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को बतलाता है उसे केस कहते हैं। Which shows the status of a noun and pronoun, उनकी मनोदशा को बतलाता है, जो स्थिति को बतलाता है उसे ही केस बोलते हैं। केस 3 प्रकार का, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, एक बार इसे देखिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे बहुत बेहतरीन लेवल से। मेहनत जारी रखिए और सफलता एक ना एक दिन जरूर आएगी। इसलिए अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, ईमानदारी से पढ़िए, ऑनेस्टी से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहना है। आपको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे, केस का मतलब कारक होता है। तो केस का जो पहला पॉइंट है इसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ये कुछ नहीं करता है, ये सेंटेंस का हीरो होता है। मीन्स सेंटेंस में यह सब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस में यह सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट का काम करता है। तो जैसे ही मैंने सब्जेक्ट की बात की तो आपको एक बात समझ जाना है कि जो सब्जेक्ट मेरा रहेगा वो या तो नाउन रहेगा या क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, या फिर नाउन या प्रोनाउन जैसा गुण रखने वाला कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच होगा। बात समझ रहे हो? नाउन, मेरा सब्जेक्ट का काम जो है हमेशा कौन करेगा? नाउन या प्रोनाउन। और यदि नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो नाउन या प्रोनाउन के जैसा गुण रखने वाला कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच होगा जो सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो बात ये नहीं है सब्जेक्ट का काम करता है, इसका मतलब यह हुआ कि यह सेंटेंस का हीरो होता है। यह सेंटेंस का हीरो होता है। कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस का हीरो होता है क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वर्ब इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है वर्ब। बात समझ आ रहा है? तीसरा पॉइंट समझेंगे, जो वर्ब है वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाला जो वर्ब होगा वह भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा?
बात समझ में आ रहा है? तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस में हीरो का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, उसे ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यह सेंटेंस का हीरो होता है क्योंकि वर्ब इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। जरा एक बार इससे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट केस की अगली कैटेगरी होता है जिसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस। अधिकार, अधिकार दर्शाने की बात करेगा। मतलब क्या हुआ? जिस शब्द से संबंध अथवा नाता, जिस शब्द से संबंध अथवा नाता का बोध हो उसे पॉजिटिव केस कहते हैं। उसे पॉजिटिव केस कहते हैं। जिस शब्द से संबंध अथवा नाता का बोध होता है उसे पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे टू शो रिलेशन, क्या बोलते हैं? टू शो रिलेशन। रिलेशन दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। समझ रहे? टू शो रिलेशन। जैसे बोलते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, etc। यही आपका क्या कहलाता है? जैसे कहूं मैं आई, एग्जाम्पल के रूप में लिखूं आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। आई रीड माई बुक, तो आई हो गया सब्जेक्ट और माई हो गया क्या? सब्जेक्ट मींस नॉमिनेटिव केस हो गया, इसी को सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और माई क्या हो गया? आपका पॉजिटिव केस हो गया। ठीक है, देखिए एक बार इसे। चलिए नेक्स्ट केस की अगली कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? जिस शब्द पर जाकर, जिस शब्द पर जाकर या जहां जाकर कोई कार्य समाप्त होता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जिस शब्द पे जाकर या जहां जाकर कोई बात क्या होता है? समाप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। बात समझ रहे? ऑब्जेक्टिव केस मींस द वर्ड व्हिच यू हैव रिटन इन द लास्ट बिफोर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से पहले आपने जिस शब्द को लिखा उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे? ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं लिख दूं अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास मींस क्या होता है? एक छिपा हुआ दुश्मन। तो यहाँ पे इन द ग्रास जो हो गया ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट अगर मैं एक बात और लिखूं आई प्ले क्रिकेट, तो आई आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, क्रिकेट आपका क्या हो गया? लास्ट में जो हमने लिखा उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। मींस जो लास्ट में लिखा जाता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, जो सेंटेंस में पहले लिखा जाता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जिस शब्द से रिलेशन दर्शाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव केस बोलते हैं। चलिए एक बार इसे देख लीजिए फिर।
अब एक कॉलम बनाएंगे। एक होता है सब्जेक्टिव केस, इसी का होता है पॉजिटिव केस, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस, और इसी का पोजीशन एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसी का पॉजिटिव केस लेकिन एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं आई, तो आई एक सब्जेक्टिव केस है, तो आई का पॉजिटिव केस क्या होगा? माई, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका क्या होगा? माइन। बात समझ में आया? अगर मैं लिखूं यू, तो यू का क्या होगा? योर, ऑब्जेक्टिव केस यू, और ये योर्स। ठीक है, अगर मैं लिखूं वी, वी का क्या होगा? आवर, अस, आवर्स बोलते हैं। हम लिखे ही, तो ही का क्या होगा? पॉजिटिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम, और ये होगा हिज। नेक्स्ट है शी, हर, हर, हर्स। मैं लिखूं दे, दे का क्या होगा? देयर, ऑब्जेक्टिव देम, देयर्स। मैंने लिखा नेक्स्ट इट, क्या होगा? इट्स, इट, ये कॉलम आप बना लीजिए। आई, माई, मी, यू, योर, यू, वी, आर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स और इट। तो ये एक रिलेशन बन गया पॉजिटिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का। तो हम लोगों ने चर्चा किया पर्सन के बारे में। पर्सन कितने हैं? पर्सन 3 हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें की जा रही हो। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने चर्चा किया कि जो केस होता है, केस 3 तरह का होता है। केस जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं? केस। पहला नॉमिनेटिव केस जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसी को सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और सेंटेंस का वर्ब इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन रहे तो ये बात समझिए कि वो आने वाला वर्ब जो होगा वो उसी के नेचर पे डिपेंड करेगा। यदि सिंगुलर रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लुरल रहा तो प्लुरल सब्जेक्ट लेगा। इधर क्लियर? नेक्स्ट होता है आपका पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है? जिस शब्द से संबंध अथवा नाता की बात करते हैं उसे हम पॉजिटिव केस करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया कि जहां जाकर या जिस शब्द पे जाकर कोई बात समाप्त होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी कोई समझ रहे होंगे अच्छे से, बहुत ही बारीकी से पढ़िए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल के माध्यम से और लोगों को, दोस्तों को जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और क्लासेस भी चल रहे हैं। सारे क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे, धीरे धीरे सब सारा शेड्यूल लाइव हो जाएगा। और बस खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।